ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का औपनिवेशिक शासन व्यवस्था। 1857 का आंदोलन प्रारंभिक चरण में सिपाहियों का विद्रोह था। उनके आंदोलन में आम जनता भी जुड़ते गए, जिससे वह आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों को बर्बरतापूर्वक दबाने लगे। अंग्रेजों की बर्बरता की प्रतिक्रिया में भारतीय विद्रोहियों ने भी अंग्रेजों को उनके परिवार सहित हत्या करने लगे। अंग्रेजों की लगातार हत्या होते जाने से इंग्लैंड में तूफान उठ खड़ा हुआ। इंग्लैंड वासियों का कहना था कि अंग्रेज जैसी सभ्य जाति का असभ्य तरीकों से हत्या किया जाना निंदनीय है। असभ्य भारत को सभ्य बनाने के लिए ही अंग्रेज जाति भारत में उपस्थित हैं। इंग्लैंड वासियों का मानना था कि अंग्रेजों की हत्या भारत में कंपनी सरकार की नीतियों की वजह से हो रही है। इसलिए इंग्लैंड की जनता ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करने सड़क पर उतर आए। हाउस ऑफ कॉमन्स संसद में भी सांसदों द्वारा आवाज उठाया जाने लगा। चार्टिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेता अर्नेस्ट जोन्स ने अपने पत्र द पीपुल्स पेपर में लंबी कविता भारत में विद्रोह या नई दुनिया का उदय प्रकाशित किया। उन्होंने भारत में कंपनी सरकार के अत्याचारों के खिलाफ कई लेख भी लिखे। पत्र पत्रिकाओं में कंपनी सरकार के विरुद्ध प्रकाशित लेखों ने आम जनता को उद्वेलित कर दिया। भारत पर औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन व्यवस्था। लंबे बहस व मशविरों के पश्चात हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत में शांति स्थापित करने तथा बेहतर शासन व्यवस्था के लिए 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम पारित करने के साथ इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की महारानी घोषित कर दिया। साथ ही एक भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता। यह कानून 1 नवंबर 1858 से लागू होना था। महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारत के लिए 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से समस्त अधिकार छीन गई और ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार का भारत में शासन व्यवस्था समाप्त हो गया। इस तरह भारत की शासन व्यवस्था महारानी विक्टोरिया के नाम पर इंग्लैंड की संसद के हाथों में चली गई। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र में था, भारतीय में अंग्रेजों के प्रति व्याप्त असंतोषों को दूर करना, देसी राज्यों का अंग्रेजी राज्य में विलय नहीं करना, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करना, विद्रोह में हिस्सा लेने वाले सामंतों तथा जमींदारों को आम माफीनामा देने आदि प्रमुख बिंदु थे। ब्रिटिश भारत के लिए नया प्रशासन तंत्र। भारत पर महारानी विक्टोरिया का शासन स्थापित होने के साथ ब्रिटिश भारत पर शासन करने हेतु एक शासकीय नीति तैयार की गई। शासकीय नीति के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई। इसका असर पूरे बिहार में देखा जाने लगा। 1861 में वैधानिक तथा वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो नीति अपनाई गई थी, उससे यह संभव हुआ कि बिहार में नगर पालिका तथा जिला परिषदें स्थापित होने लगे। रेलवे, डाक तार, पुलिस व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, औद्योगिकरण के प्रसार से बिहार की भौगोलिक एकता स्थापित तो होने लगी, परंतु इन सभी में विभेदीकरण की नीति भी घुस गई थी। देसी राज्यों के प्रति मैत्री भाव की नीति। आम जनता पर देसी राजाओं जमींदारों की गहरी पकड़ थी। देसी शासकों के माध्यम से आम लोगों पर प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने की नीति अपनाई गई। इस तरह ब्रिटिश भारत की शासन व्यवस्था भारतीय सामंती व्यवस्था के दुश्मन न होकर उसके संरक्षण बन गए। बेतिया, देव, गिद्धौर, टेकारी, पदमा, छोटा नागपुर के नागवंशी, डुमराव, शिवहर, सूरसंड, चैनपुर, सरायकेला, दरभंगा, पलामू आदि बिहार के सभी राजा महाराजाओं को विक्टोरिया शासन व्यवस्था की ओर सम्मानित किया गया। सामंतवाद के संरक्षण के अतिरिक्त गैर प्रगतिशील बलों को
समर्थन करना शुरू कर दिया गया तथा नस्ल, धर्म व जाति के आधार पर कार्यरत विभाजनशील प्रवृत्तियों को भी प्रोत्साहित किया जाने लगा। बांटो और राज्य करो की नीति। साम्राज्यवादी नीति निर्माण की प्रक्रिया में नस्ल, धर्म व जाति के मसलों को केंद्रीय महत्व दिया गया। औपनिवेशिक सरकार ने सभी क्षेत्रों में इस तरह की प्रक्रिया आरंभ कर दी। भारतीय समाज को भीतर से कमजोर करने हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, पृथक्करण और विभाजन आदि की विचारों को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई गई। जातीय पंचायतों, धार्मिक संगठनों, नस्लीय संगठनों, वंशीय परंपराओं को सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया जाने लगा। इससे भारत में प्रतिनिधित्व की राजनीति का जन्म हुआ। इसी तरह औपनिवेशिक सरकार ने जनगणना नीति, धर्मनिरपेक्षीकरण नीति, सैन्य नीति, पुलिस नीति, प्रेस नीति, पाश्चात्य विचारों को प्रसार करने की नीति, आर्थिक नीति आदि अपनाए गए। औपनिवेशिक नीतियों से बिहार में प्रभाव। अंग्रेजों के शासन से पूर्व बिहार एक संपन्न एवं आत्मनिर्भर प्रदेश था। बिहार के गांवों में परंपरागत स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का प्रचलन था, परंतु अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों की वजह से गांवों की आत्मनिर्भरता समाप्त होने लगी। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का प्रभाव बिहार के गांव कस्बों में फैल गया। परिणामस्वरूप बिहार का सामाजिक आर्थिक ढांचा चरमरा कर रह गया। गांव में बेरोजगारी बढ़ गई। लोग मजदूरी के लिए गांव छोड़कर अन्यत्र प्रस्थान करने लगे।